डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फीडबैक। तो फीडबैक बेसिकली जैसे हिंदी में इसका नाम है पुनर्निवेश। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक के कितने टाइप होते हैं और जो हम वोल्टेज गेन का रेशियो निकालते हैं फीडबैक में वो कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले फीडबैक होता क्या है। तो फीडबैक के अंदर क्या होता है कि अगर हम कंट्रोल सिस्टम एक सब्जेक्ट आता है उसकी बात करें तो दो तरह के अपने सिस्टम होते हैं। एक तो होता है ओपन लूप सिस्टम और एक होता है क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक एग्जांपल है कि ये एक टैंक है जिसके अंदर पानी आ रहा है, यहाँ से स्टीम आ रही है और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। तो जैसा कि जनरली अपने हीटिंग सिस्टम होता है, अपने घर में रॉड होती है, तो रॉड के थ्रू अगर हम पानी गर्म करते हैं तो इनिशियली ऐसे ही गर्म होता था पानी, तो उसके अंदर हमें बार बार पानी को चेक करना पड़ता था कि कितना गर्म हमें चाहिए। अदरवाइज अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ऑब्वियस है कि वो पानी उबल जाएगा और हमारे कुछ काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हमें फिर उसमें ज़्यादा ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम दूध गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रखते हैं और अगर हम उसको जाके नहीं देखें तो उस केस में क्या होगा, दूध गर्म तो हो जाएगा लेकिन दूध बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम फीडबैक जो कि हम जैसे पानी के लिए अगर रॉड के थ्रू हम पानी गर्म कर रहे हैं तो हम हाथ के थ्रू चेक करते हैं, बार बार सेंस करते हैं कि पानी कितना गर्म हो गया और हमें कितना चाहिए। तो ये एक तरह का क्या हो जाता है, क्लोज लूप सिस्टम। और अगर हम चेक नहीं करें तो हमारा आउटपुट तो आ ही जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना गर्म नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा, ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम का मतलब होता है जिसमें फीडबैक नहीं होता है, और क्लोज लूप सिस्टम का मतलब होता है जिसमें फीडबैक होता है। तो सिमिलरली अगर हम फीडबैक की बात करें तो ऑब्वियस है कि डिजायर्ड आउटपुट यानी हमें जो आउटपुट चाहिए उसको लाने के लिए हम क्या देते हैं, सिस्टम में फीडबैक देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग आउटपुट विच इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट बैक टू द इनपुट। यानी फीडबैक के अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट आउटपुट का वापस से टुवर्ड्स कहाँ जाता है, इनपुट की तरफ। और वो क्या करने के लिए जाता है, वो चेक करने के लिए जाता है कि जो हमें चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल है एसी का। एसी के अंदर जब हम देखते हैं तो जब हम एसी को ऑन करते हैं तो जैसे हमने रूम टेम्परेचर हमने अपने हिसाब से सेट किया 25 डिग्री सेल्सियस, तो एसी का जो सेंसर है वो सेंस करता है कि अभी रूम का टेम्परेचर कितना है। अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ऑब्वियस है कि उसको हीटिंग करनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर इंक्रीज हो, जो कंप्रेसर होता है। और सिमिलरली अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री जो हम चाहते हैं उससे ज़्यादा है तो उसको कूलिंग करनी पड़ेगी, यानी कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जब वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो कंप्रेसर अपना काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से वो सिस्टम क्या हो जाता है, उस पर लॉक हो जाता है। तो जब हम गेट को ओपन क्लोज करते हैं तो उसके बाद में भी क्या होता है कि क्योंकि बाहर की एयर अंदर जाती है, अंदर की एयर बाहर आती है, तो टेम्परेचर में फिर से वेरिएशन आता है, तो एसी का कंप्रेसर फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी एसी ऑन करते हैं या एसी चलाते हैं जिस रूम में या जिस हॉल में, तो उसके जो डोर्स हैं वो क्लोज होने चाहिए ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, क्लोज लूप सिस्टम। तो द सिग्नल दैट कैन बी आइदर वोल्टेज और करंट, जैसा कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अपने एम्पलीफायर के बारे में, तो उस केस में वोल्टेज और करंट हो सकता है, अदरवाइज सिग्नल जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एसी के केस में टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस तरह से इट इज कंसिडर्ड एज मेजर पार्ट ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। जैसा कि हम कह रहे थे कि फीडबैक जनरली किस में होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है। तो फीडबैक बेसिकली एक सेंसिंग एलिमेंट लगाकर या सेंसर लगाकर हम उसमें सिस्टम में फीडबैक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो जो हमारे दो टाइप के फीडबैक होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो जनरली हम जो भी साइट पे जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है फीडबैक। तो फीडबैक के थ्रू अगर हम कोई, ऑब्वियस है कि हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, उसमें हमें कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है, तो वो क्या पूछते हैं, हमारा फीडबैक पूछते हैं। तो उससे वो क्या कर सकते हैं, अपनी एरर को यानी अपनी जो एफिशिएंसी है उसको वो बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली सिस्टम के लिए भी क्या होता है, फीडबैक जरूरी है ताकि सिस्टम जो है वो अपनी एरर को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो पॉजिटिव फीडबैक जिसका दूसरा नाम होता है रीजनरेटिव फीडबैक। तो ये क्या होता है, इट इज वन इन विच आउटपुट सिग्नल विल बी इन फेज विद अप्लाइड इनपुट। यानी इनपुट सिग्नल और जो पार्ट आउटपुट से आ रहा है वो दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे। इन फेज मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा।
एंड फेड इट बैक टू द रेफरेंस इनपुट। तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि कंपैरिजन किसके बीच में होता है, जो रेफरेंस इनपुट होता है और जो पार्ट ऑफ द फीडबैक सिग्नल आता है उस दोनों के बीच में होता है। इट विल एड फीडबैक सिग्नल विद द रेफरेंस सिग्नल एंड एडेड सिग्नल विल एक्ट एज कंट्रोलिंग सिग्नल फॉर द इनपुट, यानी दोनों सिग्नल आपस में जुड़ जाएंगे और जो सिग्नल बनेगा दोनों के जुड़ने से वो एक तरह से कंट्रोलिंग सिग्नल, यानी जो कंट्रोल करेगा जो सिस्टम, जो भी हम सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं उसकी तरह वो काम करेगा। तो जो हमने बोला है वर्बली वो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे ये हमारा डायग्राम है जिसके अंदर ये चीज क्या है, कंपेरेटर यानी मिक्सर है, जहां पर रेफरेंस इनपुट और जो पार्ट ऑफ फीडबैक सिग्नल आएगा वो दोनों मिक्स होंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्लस का साइन है रेफरेंस की तरफ भी और फीडबैक की तरफ भी प्लस का साइन है। तो फीडबैक की तरफ अगर यहाँ प्लस का साइन होता है दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव फीडबैक। फिर ये दोनों सिग्नल क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड होने के बाद में एक सिग्नल बनेगा डी फॉर डिफरेंस दैट विल बी रिजल्टेंट इनटू आई, तो एक्स डी इक्वल टू एक्स आई। वो सिग्नल कहाँ से जाएगा, एक एम्पलीफायर जो हमने फॉरवर्ड पाथ में लगा रखा है उसके थ्रू। तो यहाँ जो हमें आउटपुट मिलेगा एक तरह से वो क्या मिलेगा, क्योंकि हम ब्लॉक डायग्राम कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि जब भी कोई सिग्नल किसी ब्लॉक से पास होता है तो वो दोनों जो वैल्यू होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आउटपुट सिग्नल क्या मिला हमें, ए जो एम्पलीफायर का गेन है मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई, तो एक्स नॉट बराबर ए एक्स आई। अब ये सम पार्ट ऑफ आउटपुट जो है वापस टुवर्ड्स कहाँ जाएगा, इनपुट की तरफ। तो जब ये ए एक्स आई जिसको कि हमने क्या नाम दिया एक्स नॉट, वो बीटा यानी फीडबैक सर्किट जिसका गेन हमने बीटा लेट किया है उससे पास होगा तो वो बीटा एक्स नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा इंटू एक्स नॉट। तो जो हमारा फीडबैक सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या होगी, बीटा एक्स नॉट। अब ये फीडबैक सिग्नल जाके किससे कंपेयर होगा, इनपुट सिग्नल से, और क्योंकि दोनों फेज में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड सिग्नल जो है वो एक तरह से कंट्रोलिंग सिग्नल का काम करता है। सेकेंड फीडबैक जो हमारा आता है दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव फीडबैक, जो जनरली हमारा प्रेफर होता है बहुत सारे एम्पलीफायर में और बहुत सारी डिवाइसेस में। पॉजिटिव फीडबैक केवल ऑसिलेटर जो एक डिवाइस आती है 2 लित्र जिसको हिंदी में कहते हैं उसमें काम आता है, बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब में क्या काम आता है, नेगेटिव फीडबैक। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डीजनरेटिव फीडबैक, और पॉजिटिव फीडबैक का क्या नाम था, रीजनरेटिव। इट इज वाइडली यूज फीडबैक सिस्टम, ये बहुत बार मतलब जैसा कि हमने बोला है कि केवल ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है, बाकी सब डिवाइसेस में नेगेटिव फीडबैक होता है। तो इसमें होगा क्या कि इन दिस आउटपुट सिग्नल एट आउटपुट विच इज आउट ऑफ फेज, जैसा कि पॉजिटिव फीडबैक था वो इन फेज था, यहाँ पर क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा। विद रेस्पेक्ट टू इनपुट जो है वो वापस फेड बैक किया जाएगा टुवर्ड्स फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। 2 सिग्नल्स एट इनपुट विल बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फेज है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, और रिजल्टेंट सिग्नल विल एक्ट एज कंट्रोल सिग्नल, यानी जो भी उनके रिजल्ट सिग्नल बनेगा दोनों के सब्ट्रैक्शन से, यानी दोनों को घटाने से, तो वो सिग्नल क्या करेगा, जो भी हमारा सिस्टम उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो रिजल्टेंट सिग्नल इज कंसिडर्ड एज एरर सिग्नल, क्योंकि अगर ऑब्वियस है कि इनपुट और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, ठीक है, जो भी हमें मिला है उन दोनों के बीच में, रेफरेंस इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो ऑब्वियस है कि दोनों अभी मैच नहीं हुए हैं। तो मैच नहीं होंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगी, एरर आएगी, और उस सिग्नल को हम एरर सिग्नल कहते हैं, विच विल बी यूज्ड टू करेक्ट द अचीव्ड आउटपुट फ्रॉम डिजायर्ड वन, यानी जो भी हमें मिला है और जहां हमें पहुंचना है वहां तक पहुंचने में वो हेल्प करेगा। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है इसका अगर हम डायग्राम देखें तो केवल एक डिफरेंस आएगा पॉजिटिव फीडबैक से। तो जैसे ये हमारा डायग्राम था पॉजिटिव फीडबैक का नीचे वाला, और ऊपर वाला जो डायग्राम है नेगेटिव फीडबैक का है। तो बेसिक एम्पलीफायर ए, फीडबैक सर्किट बीटा, लोड आरएल, आउटपुट इनपुट प्लस प्लस है, जबकि वहां क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, क्योंकि दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। तो सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस होता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में, लेकिन ये डिफरेंस ही काफी होता है सिग्नल को जनरेट करने के लिए कि किस तरह से सिग्नल जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक का सर्किट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं गेन के लिए। जैसे हमारा ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ठीक है, और एक इनपुट ये भी है, तो ये इनपुट जो है ये कहाँ से आया है, ये डिफरेंस सिग्नल से आया है, और ये इनपुट जो है वो ओरिजिनल इनपुट है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है और किस तरह से हमें डिराइव करना है वो हम देख रहे हैं। तो हमारा हेडिंग है वोल्टेज गेन टू एन एम्पलीफायर विद फीडबैक, यानी पुनर्निवेश वाले प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि। तो ये जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 गेन है यहाँ पर। एक गेन हमने क्या लिखा है, ए बराबर एक्स नॉट अपॉन एक्स आई, और एक लिखा है ए एफ बराबर एक्स नॉट अपॉन एक्स एस। तो ए जो है वो हमारा क्या है, गेन विदाउट फीडबैक, ठीक है,
और ए एफ क्या है हमारा, गेन विथ फीडबैक। तो ए एफ जब लिख रखा है तो वो विथ फीडबैक है। तो देखें हम ध्यान से, तो इन दोनों का जो रेशियो है, क्योंकि गेन मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो इन दोनों का जो न्यूमरेटर है एक्स नॉट वो सेम है, यानी आउटपुट जो है वो सेम है, लेकिन ए के लिए जो इनपुट होगा वो एक्स आई होगा और ए एफ गेन विथ फीडबैक के लिए इनपुट क्या होगा, एक्स एस होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक्स आई कब लगाना है, जब गेन विदाउट फीडबैक हो, और जब गेन विथ फीडबैक हो तो ओवरऑल इनपुट जो हम दे रहे हैं, रेफरेंस इनपुट जिसका नाम है, वो लगाना है। तो एक्स नॉट क्या हो गया हमारा, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट, एक्स आई क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, और एक्स एस क्या हो गया, सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट। अब क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मान लेते हैं हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो हमने ग्रीन में लिख रखा है वो नेगेटिव फीडबैक के लिए लिख रखा है एक्सप्रेशन, और जो ब्लू में लिख रखा है वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो नेगेटिव फीडबैक हम जानते हैं कि जो रेफरेंस इनपुट होता है और फीडबैक सिग्नल होता है वो दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, तो फीडबैक सिग्नल का साइन माइनस होता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में दोनों क्या साइन होते हैं, प्लस होते हैं। तो एक्स एफ हमारा क्या हो गया, फीडबैक वोल्टेज या करंट। तो ऑब्वियस है कि ए एफ जो हमने लिखा है एक्स नॉट अपॉन एक्स एस, तो यहाँ से हम एक्स एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एस माइनस एक्स एफ, तो एक्स एस बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस एक्स एफ। सेम चीज हम पॉजिटिव फीडबैक के लिए करेंगे, तो यहाँ माइनस की जगह क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो ऑब्वियसली साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स एस की। क्या लिख देंगे हम, एक्स आई प्लस एक्स एफ, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ए एफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, AF will become x नॉट अपॉन एक्स आई प्लस एक्स एफ फॉर नेगेटिव फीडबैक, और पॉजिटिव फीडबैक है तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स एफ। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स आई का डिवाइड करने वाले हैं, भाग देंगे। तो यहाँ पर भी भाग देंगे, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तीनों में इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पर एक रेशियो बना है एक्स नॉट अपॉन एक्स आई, तो ऑब्वियस है वो क्या था हमारा, गेन विदाउट फीडबैक। तो यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं, यहाँ एक्स आई से एक्स आई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बना, एक्स एफ अपॉन एक्स आई। अब एक्स एफ और एक्स आई में तो हमारे पास कोई रिलेशन है नहीं, तो हमने क्या किया, एक्स एफ और एक्स आई में गुणा और भाग कर दिया, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स नॉट। तो एक्स नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ये। अब एक्स एफ अपॉन एक्स नॉट बना एक, और एक्स नॉट अपॉन एक्स आई बना। तो हम ध्यान से देखें तो हमारा जो फीडबैक गेन है, एक्स एफ बराबर क्या था, बीटा एक्स नॉट था। एक्स नॉट अगर नीचे आ जाएगा तो एक्स एफ अपॉन एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। और एक्स नॉट अपॉन एक्स आई तो हम पहले से ही जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, बीटा, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ए। तो ए एफ का एक्सप्रेशन क्या आ गया, अगर नेगेटिव फीडबैक यूज हो रहा है तो ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और अगर ये पॉजिटिव फीडबैक यूज हो रहा होगा तो उस केस में ए एफ का जो गेन विद फीडबैक है, पुनर्निवेश के साथ जो गेन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं फीडबैक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसका जो गेन विद फीडबैक का रिलेशन, गेन विदाउट फीडबैक ए और बीटा जो फीडबैक गेन होता है उसके साथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।